भाई अरे सब आप अभी कह रहे थे नहीं, आप वो बात ही नहीं करना चाहते, आप अभी कह रहे थे। प्रश्न ज्यादा करते हैं, सुनते कम है। ये आप हाँ, हम ही को बोल रहे हैं, जनता की ही आवाज को तो आपको पहुंचाना है। जनता की आवाज को तो आप ले जा रहे हैं ना, कि अपनी आवाज आप बताएंगे वहाँ। सवाल तो हम आपके हर सवाल के जवाब दे रहे हैं। जहाँ तक आप महंगाई की, अब विपक्ष पगलाया है तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर नहीं रहा है। संसद चलती है हम जो पूछेंगे उसका सवाल जवाब दीजिएगा। हमारी बात आप सुनिए। इस समय हिंदुस्तान में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। ना तो राहुल गांधी हैं, न ये जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इनका कोई वजूद नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे सब लोग बेकार हैं। इस समय भाजपा का कोई विकल्प इस देश में है ही नहीं है। अच्छा, ये जो गठबंधन बना रहे हैं, पहले 26 पार्टियां थी दादाजी, अब 28 पार्टियां हो गई हैं, तो कैसे देखते हैं? मतलब कि ये नीतीश कुमार जी हैं। अब हम खुद गिना देंगे कि इस गठबंधन में कितने लोग हैं। एक भी इस गठबंधन का ऐसा कोई मुखिया बताइए जिसके ऊपर दाग न लगा हो। पहली बात, कोई है? सब भ्रष्टाचार में जेल जा चुके हैं ना, सब जेल जा चुके हैं ना भ्रष्टाचार में। तो ये जो है अब कैसे सत्ता में आएंगे? हिंदुस्तान आखिर भारत देश से इनको क्या आपत्ति है? पहले इंडिया था कि पहले भारत था? अब इसको कांग्रेस वालों से कौन पूछे कि पहले यहाँ अंग्रेज आए थे कि पहले हमारा सनातन? विपक्ष दादा कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं और उन्होंने गठबंधन का नाम रखा जैसे इंडिया। आप सुनिए तो, अब विपक्ष पगलाया है तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर नहीं रहा है। संसद चलती है जिसमें जो है अपने क्षेत्र की लोकसभा के विकास की जब बात करनी चाहिए, वहाँ मुद्दा उठाना चाहिए कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क नहीं है, तब तो संसद चलने नहीं देते हैं। वहाँ कोई भी सांसद जो है वहाँ मुद्दा अपने लोकसभा क्षेत्र का उठाता नहीं है। क्या एक सिद्धांत है कि बस संसद नहीं चलने देती? दादा ठीक है, अब हमारा एक सवाल, क्या लगता है स्मृति ईरानी ने सदन में कभी अपने अमेठी के लिए कोई प्रस्ताव पारित करवाया हो, काम करवाया हो, क्या हुआ है कि नहीं? ये ऐसा है, आप 10 साल राहुल गांधी के सांसद का कार्यकाल देख लीजिए, कितना काम उन्होंने किया है। उसके बाद स्मृति ईरानी के देख लीजिए, और काम किसको आप कहते हैं उसको बताइए, तो मैं एक एक बिंदु पर आपको बताऊं कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। सड़क पे यहाँ नहीं बनी है, कि यहाँ कोई रेलवे ब्रिज नहीं बना है, क्या क्या नहीं हुआ है अमेठी में? हाँ, क्या नहीं हुआ है? यहाँ पे बेरोजगारी है दादा की नहीं? भाजपा बेरोजगारी जो है ये किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है कि वो बेरोजगारी की समस्या को दूर कर दे। कितना इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि हम साल भर में 2 करोड़ नौकरी देंगे? आपके प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा था। कहा है। हम यूपी की बात करते हैं, आप प्रधानमंत्री की बात करिए। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आप यूपी की बात करिए। 1 मिनट, अखिलेश ने कितनी नौकरी यूपी में दी थी? अखिलेश के रिज्यूम में कितनी नौकरी? अभी अखिलेश की बात मत करिए, अभी प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो आपसे हम बता दिए उसका कोई विकल्प नहीं है। आपसे उन्होंने कहा होगा कि 2 करोड़ नौकरी हम दे रहे हैं, और उसे मोदी ने भी जितना भी हर महीने तो ज्वाइनिंग पत्र दिया जाए। जो नौकरी के काबिल हैं उनको नौकरी मिल रही है। जो मैं भी कुछ बता रहा हूँ, जो 2019 में मैनिफेस्टो जारी हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। और जहाँ तक नौकरी की बात है, जितनी साफ सुथरी सरकार इस समय चल रही है, गांव-गांव के लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, नहीं पहले कुछ लोगों को मिलता था, जात विशेष के लोगों को नियुक्ति होती थी। अब ऐसा नहीं है, जो क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। आपने बेरोजगारी की बात की, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी सरकार आ जाए, इतनी बड़ी आबादी को सरकारी नौकरी दे करके आप बेरोजगारी नहीं दूर कर सकते हो। क्या लगता है अगर ना करिए ना आप, बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि बेरोजगारी कैसे जाएगी? सबको सरकारी नौकरी दी जा सकती है क्या? आप बताओ, नहीं दी जा सकती ना? लेकिन फिर भी झूठ क्यों बोला जाए? नहीं तो झूठ कहाँ बोल रहे हैं? 2 करोड़ नौकरी की बात किया गया था, कभी नहीं कहा है उन्होंने। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बेरोजगारी हम बता दिए ना, रेडियो, हाँ, ऐसा कहीं नहीं है। बेरोजगारी हम कहें कोई भी सरकार नहीं दूर कर सकती।
इसलिए कि 130 करोड़ लोगों में 50-55 करोड़ युवा हैं, सबको सरकारी नौकरी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है देश में। सिलेंडर जो है 1200 रुपये में बिक रहा है। हाँ, और टमाटर कुछ दिन पहले अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, प्याज महंगी हुई थी तो, और अभी टमाटर कुछ दिन पहले 200 रुपये किलो मिल रहा था। मेरी बात तो सुनिए आप। अपना प्रश्न जो है ज़्यादा नहीं, आप तो प्रश्न ज़्यादा करते हैं, सुनते कम हैं। ये आप हाँ, हम ही को बोल रहे हैं, जनता की ही आवाज़ को तो आपको पहुंचाना है। जनता की ही आवाज़ को तो आप ले जा रहे हैं ना, कि अपनी आवाज़ आप बताएंगे वहाँ। सवाल तो हम आपके हर सवाल के जवाब दे रहे हैं। जहाँ तक आप महंगाई की बात कर रहे हो, ये सीजन ही 2-3 महीने का हमारा आता है। जैसे आपने टमाटर का नाम लिया, जिस चीज़ का उत्पादन कम होगा और मांग ज़्यादा होगी, वो स्वतः अपने आप चीज़ महंगी होगी। चाहे वो गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कोई भी सामान हो, उत्पादन कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगी। बारिश की सीज़न में हमेशा, आज नहीं कि मोदी के कार्यकाल के कारण टमाटर 100 रुपये किलो बिक गया, या वाजपेयी रिजीम में प्याज 100 रुपये किलो बिक गई। पहले लोग मतदान करते थे तो एक बिंदु को देखते थे। आप पिछले यूपी के लोग विधानसभा के चुनाव देखिए, जनता कितनी परेशान है छुट्टा जानवर से, लेकिन उसका असर कहाँ दिखाई दिया? एक मिनट, उसका असर कहाँ दिखाई दिया? 300 सीट पार करके गई जनता ने, उसको यूआईडी इसलिए किया। अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, एक बिंदु पे मतदान नहीं करती है। जनता ये भी देखती है कि हमारा स्वाभिमान कहाँ है, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान कहाँ है। थोड़ा सा महंगाई की बात करते हैं तो लोग महंगाई को भी सहन करने के, हम 1 लाख तनख्वाह लेते हैं तो महंगाई कहाँ जाएगी? मैं सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए, क्या पूछिए? स्मृति ईरानी जी जब 400 रुपये में सिलेंडर था, आपकी सांसद हैं, तो सर पे लेकर किसी दिल्ली के किसी भी रोड पर, जब 25,000 तनख्वाह थी तो आज 50,000 रुपये हो गई, तो भाई सब आप अभी कह रहे थे, नहीं आप वो बात ही नहीं करना चाहते, आप अभी कह रहे थे। भाई साहब ये बताइए। हाँ, पहले पाते थे, आज 400 रुपये ले रहे हैं, तो महंगाई काहे ना बढ़े। और महंगाई के था बढ़ी, आज चाहे आज वो 5 रुपया बिचात, यहाँ 5 रुपया पिछले दाई बिचात रही। पार्ले बिस्कुट 5 रुपया में जो बिचात बाटे, पहले बिचात रहा। अमेठी की जनता स्मृति ईरानी से खुश है? काहे नहीं खुश है? खुश है बिल्कुल। बाईपास देख लिया जाए के, कितना बढ़िया बन गया। बस वही एक बाईपास। हमारे सबका तो और का चाहिए, बिना कमाए थोड़ा खेती करत है, हम सब खेती करबे तब है। उसको पूछिए तो बताया जाए ना, क्या नहीं किया है सरकार ने। सरकार बहुत कुछ। महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं देश में? वो नहीं है। हाँ, जानवर छूट दादा, खेत में तार बंधवाए नहीं। हाँ, जानवर आ रहे हैं ना बराबर? नहीं आते हैं। हाँ, गौशाला हमारे यहाँ खुली है। गौशाला बनी है। चलिए ठीक है दादा, 1 मिनट बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, ऐसे एक वो जो बोले वही पे टिकली है। हाँ, सही बोले वो। चलिए ठीक है। ये अमेठी की जनता जनार्दन थी और हम उनके बीच में थे। जय हिंद।